एक ठिकाने कहते फिर बैठ कर ध्यान धरना क्या। हरे जिस पेड़ की कोई शाखा ते टहनी नहीं, उस पेड़ के ऊपर चढ़ना क्या। जिस पढ़ाई का सजना कोई अमल ना हो, उस पढ़ाई को बैठकर पढ़ना क्या। हरे तुलसीदास कह गए इस दुनिया में जो बिना कमाई से पार उतरना क्या। वोट सच्चे दरबार की। हार हिरस दे विच गलतान होके बंदा फिरदा अपना आप लुटा अपने नू। अजे भी बेला बंदिया कर लै बंदगी चेक चाहदा आप बचा अपने नू। हरे पंज चोर तेरे मगर फिरदे दो हक दी लुट के खावने नू। फौज खड़ी है 25 प्रकृतियां दे तेरी चित दी विच डुलावणे नू। 10 इंद्रियां गेन देनिया ज्ञान तैनू आत्मा ज्ञान दा भूत बुलावणे नू। हरे इस मन राजे ने बंदिया तेरा घर पटिया कहंदे नित फिरदा तेरी भरमावणे नू। सजना काल कूकदा तेरे शीश उत्ते तेरी जिंद दे मार मुकावणे नू। दया सिंह कहंदा अजे भी राम शिमला राम मिल जा बना मोक्ष दे पावणे नू। बूढ़ सच्चे दरबार की। एक लड़का था, उसकी उम्र छोटी थी। उसके घर के पास एक मंदिर था। मंदिर में एक महात्मा रहता था। उस छोटे लड़के के मन में इतना विचार आया कि मैं महात्मा के पास रोज जाया करूंगा। ऐसी लगन लगी उस गुरु महाराज। हर रोज जाने लगा। जाते जाते नित्य उसको 6 महीने हो गए। जब 6 महीने हो गए जाते जाते तो गुरु के मन में बात आई, विचार आया कि लड़का 6 महीने से हर रोज मेरे कुटिया में आता है, मेरे आश्रम में आता है, तो मेरा कुछ धर्म बनता है, इसके लिए मैं कुछ ऐसा दान दीक्षा दूं। दया आई उनके मन में। इतनी कुर्बानी लड़का मेरे पास आकर के कर रहा है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अब गुरु ने उसको क्या दीक्षा दी? स्वास्थ्य को ब्रह्मांड में चढ़ाना, योग क्रिया। इसी योग क्रिया के द्वारा 88 हजार वर्ष तपस्या करते थे ऋषि मुनि। वो योग विधि उस लड़के को सिखा दी उन्होंने। अब लड़का उस विधि को सीख गया। हर रोज आता है, हर रोज जाता है। जिस दिन ये विधि सिखाने के बाद उसने क्या किया, 15 दिन वो आश्रम में नहीं आया। गुरु सोचने लगे, हर रोज आता था, ये क्या बात होगी, 15 दिन हो गए मेरे आश्रम में नहीं हुआ। 15 दिन के बाद आया। तब महात्मा पूछने लगे, बेटा इतने दिन कहां था तू, क्यों नहीं आज तक आया, क्या बात होगी? बोले महाराज तुम कर आया, मेरी मंगनी करी थी। वो सच्चे दरबार की। बोले मंगनी कर दे तो इसमें क्या है, ये दुनियादारी है तो काम चलते रहते हैं, अपनी हाजिरी लगाते रहो। फिर आने लगा। 10 दिन फिर आता रहा। 10 दिन के बाद फिर उसने आना बंद कर दिया। महात्मा कहने यार आपने क्या नाटक बना के रखा, तू कभी छोड़ देता है कभी आना शुरू कर देता। बात कह दू, बात बता मेरे को चली। बोले जी बात क्या बतानी, ब्याह खरीदा कर रहे मेरा। बोल सच्चे दरबार की। बोले अरे शादी होगी तो क्या हो गया, रात को तो घर चला ही जाता है, तू सुबह उठ के आ जाए करो मेरे आश्रम। बोले हमारे तक ही आना, तल तक जो मैं थक नहीं जाऊं तल तक दरवाजे बाहर ही नहीं, अंदरों पड़ती नहीं। बोल सच्चे दरबार की। बोला ऐसी बात है? बोले हाँ महाराज। अब उसको पूछ करके मुझे आना पड़ता है, अगर वो कहे तो मैं आ जाता हूं, अगर मना करे तो फिर नहीं मैं आता। तब महात्मा सोचने लगे ये अपनी कमाई से भटक गया, इसके बस की बात नहीं है।
महात्मा कहने लगे अच्छा बेटा ऐसी बात है, तू कह रहा कि जब तक मैं घर नहीं रहता तब तक वो दरवाजे के बाहर ही रहती है, कर रहा काम भी कोई नहीं करना। ये मुसीबत खड़ी हो गई। बेटा ऐसा करना, आज तू घर जा, जब दूसरे दिन तू सुबह उठेगा जो विधि मैंने आपको सिखाई उस विधि का पालन करना। क्या सिखाया? तो स्वास्थ्यों को ब्रह्मांड में चढ़ा लेना। लड़का घर चला गया। जब सुबह उठा तो उसको याद आई कि मुझे गुरु ने क्या कहा था। उसने उस युक्ति का पालन किया जो विधि बताई थी, अपने स्वास्थ्यों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और जमीन के ऊपर वो गच खा करके गिर गया। शरीर उसका सारा काम कर रहा था, सब आंख उसके काम कर रहे थे, आंखें देख भी रही थी, कान सुन रहे थे, लेकिन शरीर था वो वज्र हो गया था, उसका वो पत्थर हो गया था। अब सारे घर वाले रोने लगे। माँ थी, पिता था, घरवाली तो आई थी, ताजी नई नई आई थी। माँ कहने लगे हे भगवान मेरे बेटे को जिंदा कर दे, इसी जगह पे मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने समय लगा लिया। यही बात पिता ने कही। कहने का भाव सारा परिवार रोने चिल्लाने लगा। घर वाली ने भी आखिर में ये कह दिया हे भगवान मेरे पति को जिंदा कर दे, इसके बदले में मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं। अब सब लोग गांव के भी इकट्ठे हो गए, मर गया, अब इसको कुछ करना पड़ेगा। कहीं ये कुआड़ियां चकी, कहीं ये दराड़ चुके, कहीं पूजे गए आए। एक बीच में हमारे बुजुर्ग बैठे थे समझदार, उन्होंने कहा भाई ठहरो, इसने एक मुक्ति का गुरु किया, एक उस गुरु को यहां बुलाओ, जैसे वो कहेगा वैसे करेंगे। चला गया, एक लड़का भेजा, वहां गुरु के पास पहुंच गया। अब जो युक्ति थी वो विधि थी वो तो गुरु ने बताई थी, भी ऐसा करना आपने। वो लड़का कहने लगा कि महाराज आपका शिष्य यहां से कल ठीक गया था, लेकिन आज सुबह उसको पता नहीं क्या हो गया, हमारी तरफ से तो वो खत्म ही है, चलो उसको देखो क्या है। महात्मा ने क्या किया, धूनी में से कागज की पुड़िया के दूर ली और कागज में पुड़िया बनाई, लेकर के झोली में डाली और चल दिया। जा करके जब वहां पहुंच गया तो लड़का पड़ा हुआ था वहां, सब रो धो रहे थे, चिल्ला रहे थे, रिश्तेदार भी पहुंच गया करके। महात्मा ने कहा भाई रोना धोना बंद करो, ऐसा करो मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन शर्त एक है, इसके बदले में किसी एक को मरना होगा। बोल सच्चे दरबार की जय हो। लड़की गई, घरवाली उसकी फटाफट जाके दूध का गिलास लाई और महात्मा के हाथ में दे दिया। सबसे पहले हाथ महात्मा ने उसके पिता को दिया वो गिलास। बोले बाबा तुझसे बड़ बार रो रहे थे, मेरा पुत्र जिंदा हो जाओ कि ना मर जाऊं तो कोई गल नहीं, ले बोले तू तेरे गिलास पी ले, तो हम मर जाना कि ठीक हो जाना। बोल सच्चे दरबार की। जब पिता को इतनी बात कही, महात्मा ने दूध दिया, तीन बोले नहीं था, मैं नहीं पीना है। जाने वाला चला गया, ए जबरी हो टुकड़ू कुछ देना गलत। बोल सच्चे दरबार की। चलो वो अपन न्यूट्रल हो गया अपनी तरफ से। मां को दिया, मां तू भी चिल्ला रही थी मेरा पुत्र जीता हो जाए, मैं मर जाऊं तो अच्छी बात है, ले पी ले दूध को, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। इसे फिर जबरी नजर मारी, बोले महात्मा एक कुछ दिखाना कर लो, जाने वाला तो चले गया, हूं तू जिंदा हो जाएगा तो ये मुसीबत खड़ी हो जानी, इसका कौन है? अच्छा जी, आगे घरवाली का नंबर। बोले बेटी आपने भी यही कहा मेरा पति जिंदा हो जाए मैं मर जाऊंगा। लड़की कहने लगी महात्मा तेरे दिमाग का फर्क है कुछ, मैं जो अभी ये साल रही जे मैं मरीगी तो कल्ला हो लियानी मिंजो क्या मिलना। बोले बहुत सच्चे दरबार की, मैं नहीं पीना दूध दद। बोले वो दिखा, लड़का सब कुछ सुन रहा था, वो जमीन पर तो गिरा हुआ था।
अब महात्मा कहने लगा नहीं कुछ ही नहीं पीना। बोले महाराज कुछ ही नहीं पीना। बोले तो मैं पी लो। बोले आप पी ले, तुम्हारे कहाँ बचा भी कोई नहीं है। वो सच्चे दरबार की। महात्मा ने दूध को पी लिया। लड़का सब सुन रहा था। मेरी माँ ने क्या जवाब दिया, मेरे पिता ने क्या जवाब दिया, मेरी घरवाली ने क्या जवाब दिया। जैसे महात्मा ने दूध पिया, लड़का राम राम करता हुआ खड़ा हो गया। बोला बेटा तू अब बोल, तू कहता था कि मैं जब तक घर से जाता नहीं हूं, जब तक माँ घर आता नहीं, घर वाली बाहर ही रहती दरवाजे के। अब बता तेरा कौन है। लड़का महात्मा के चरणों में गिर गया और घर के पास भी गुरु के नाम का एक मंदिर बनवाया उसने। वो हर रोज पूजा करने लगा। बड़ी प्रेम से बोली सच्चे दरबार की। कहने का भाव अर्थ के कोई किसी का नहीं है। चलती का संसार से भी आरे बजना गाना त्यागा बड़ा सेवा करने करा रही है। कहने कुछ 5-7 दिन मंजे बसाई गए। वो लम्बा पाई नहीं उठता ही जड़न दिया। ये संसार ही ऐसा है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੌਣਾ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ। ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਜੁਨਾਂ ਦਾ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਜੁਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਜੁਨਾਂ ਦਾ। दुनिया च जीना जुना। एक गुरु है, वो ही पाल लगाने वाला है। गुरु के बिना जीव अधूरा है। जैसे क्या लिखा है, क्या हवाला दिया, बोल सच्चे दरबार की जय हो। ए नाम रंग में मन को रंगया। हट गए तृष्णा नार पीछे, हट गए तृष्णा नारे। ओ नाम रंग में मन को रंगया। हट गए तृष्णा नार पीछे, हट गए तृष्णा नारे। सब रंग में सुरती बसी गए। सब रंग में सुरती बसी गए। पहुंची न दस में जग बीच जीना है जुना। जग बीच जीना है जुना। जे गुरा देना जग बीच जीना है जुना। दुनिया बीच जीना जुना। हरि हरि ले रहंदे गुरा देना जग बीच जीना जुना। दुनिया बीच जीना जुना। वाह जी वाह। अभी आंख कान मुख बंद करी न सुहंग शब्द सुहारा। सुहंग शब्द पुकारे। अभी आंख कान मुख बंद करी न सुहंग शब्द पुकार। सुहंग शब्द पुकारे। सच्चे नाम का लेके आसरा। सच्चे नाम का लेके आसरा। उतरो लपटे पार जग बीच जीना जुना। जग बीच जुना। ले भाई कहंदे गुरा देना जग बीच जीना जुना। दुनिया बीच पेट पार कर कंगी जैसी हरदम सिर पे सवार। हरदम सिर पे सवारे। तो पेट पार कर कंगी जैसी हरदम सिर पे। हरे हर हरदम सिर पे सवारे। ओ जीते जी तुझे
ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ इसी देश का दर्शन कर जहाँ पर नाम आला रहा जहाँ पर नाम आला रे उसी देश का दर्शन कर जहाँ पर नाम आला रहा जहाँ पर नाम आला रे ओ कहे कबीरा सुन वे साधो कहे कबीरा ओ लगे न जहां दी मां जग बिच जीना लाना दुनिया बिच जीना लाना जेड़े रहंदे पूरे गुरां नाल जग बिच जीना लाना दुनिया बिच जीना बिल्कुल रहंदे पूरे गुरां नाल जग बिच जीना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बड़े प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की सत्संग में लड़ जाने वालों की जय हो सत्संग में आए सभी प्रेमियों की जय हो जय हो जय हो।